हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी एंड वो बोल रहे थे कि सर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताइए जो हम स्टॉक्स में कर पाएँ, क्योंकि हर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन में कंफर्टेबल नहीं होता। एंड उनका मन था कि हम स्टॉक स्पेसिफिक में कुछ ट्रेड बनाएं, यानी कि बाय की या फिर सेल पे, एंड वो भी इंटरडे बेसिस पे। तो बेस्ड ऑन देयर रिक्वेस्ट मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड सिंपल है एंड इजी टू यूज़ है, जिसको कि आप डेली बेसिस पे ट्रेड करके आराम से दिन का 2 से 3 हज़ार रुपये ईजिली अर्न कर सकते हो, एंड विद योर मिनिमम कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज़। जी हाँ, आप मिनिमम 2 लाख के कैपिटल के साथ दिन का 2 से 2,500 रुपये ईजिली अर्न कर सकते हो, एंड विच इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको डेली बेसिस मार्केट की डायरेक्शन देखनी है। अगर मार्केट पॉजिटिव साइड में ओपन होती है, इट मीन्स कि हमें ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट लेनी है जिनमें हम बाय की ट्रेड बना पाएँ। अगर मार्केट की डायरेक्शन निगेटिव साइड होती है तो हम एक ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट देखेंगे जिसको कि हम शॉर्ट की ट्रेड बना पाएँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। जी हाँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट ये आती है कि सर हम स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें ऑन अ इंटरडे बेसिस पे। सबका मेजर प्रॉब्लम यही रहता है कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें जब भी उनको इंटरडे बेसिस पे कोई ट्रेड लेनी होती है। तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे, एंड बेस्ड ऑन द स्टॉक सिलेक्शन हम उसमें कौन से साइड की ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको 9-15 पे मार्केट का डायरेक्शन देखना है। अगर मार्केट डायरेक्शन निगेटिव साइड में है तो हम ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट लेंगे जिनका ओपन और हाई दोनों सेम होगा, यानी कि जिस प्राइस में वो स्टॉक ओपन होगा वही उसका हाई प्राइस होगा। अगर ये कंडीशन होती है तो उस दिन वो स्टॉक्स नीचे जाएगा। एट द सेम टाइम अगर मार्केट की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो हम उस स्टॉक के देखेंगे जिनका लो और उनका ओपन प्राइस सेम होगा, यानी कि जो उनका प्राइस लो पॉइंट होगा उसी पॉइंट पे वो स्टॉक ओपन हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। तो वो स्टॉक्स हम कैसे देख पाएंगे, तो गाइज उसके लिए मैं आपको ये स्कैनएक्स का प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ, जो कि एक धन का प्लेटफॉर्म का एक पार्ट है। ठीक है, तो गाइस अगर आपने अभी तक धन के प्लेटफॉर्म में लॉगिन नहीं करा है तो आप उसमें लॉगिन कर सकते हो, उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइस जिसमें हम एडवांस फीचर्स ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे कि स्क्रीनर्स, किसी स्टॉक को चेक करना। तो ये सारे फीचर्स हमारे धन के प्लेटफॉर्म में ईजिली अवेलेबल हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें स्क्रीनर्स पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे स्क्रीनर्स दिखा रहे हैं। यानी कि अगर आपको किसी फंडामेंटल स्क्रीनर्स बनाना है तो आप वो बना सकते हो, टेक्निकल स्क्रीनर देख सकते हो, इंटरडे बेसिस का स्क्रीनर देख सकते हो, प्राइस वॉल्यूम का स्क्रीनर देख सकते हो, कैंडलस्टिक स्क्रीनर देख सकते हो, एंड माई सेव्ड, यानी कि आप खुद के भी कुछ स्क्रीनर बना सकते हो बेस्ड ऑन योर लॉजिक। एंड उसको आप सेव करके अब वो स्क्रीनर्स को अप्लाई करके आप उसमें स्टॉक की लिस्ट देख सकते हो। अभी मैं आपको इंटरडे बेसिस का स्क्रीनर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, ओपन हाई स्टॉक्स एंड ओपन लो स्टॉक्स। इसका मतलब ये है जिसका स्टॉक का प्राइस, उसका ओपनिंग और उसका हाई प्राइस दोनों सेम है, यानी कि ये वैसे स्टॉक की लिस्ट बता देगा कि उस दिन वो स्टॉक्स का ओपन और हाई प्राइस सेम होगा, एंड उस दिन वो सारे स्टॉक्स नीचे ही गिरे होंगे। ठीक है, एंड ओपन लो इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि उसका लो और ओपनिंग प्राइस सेम है एंड उस दिन वो सारे स्टॉक्स ऊपर ही गए होंगे। तो सबसे पहले हमें मार्केट डायरेक्शन देखना है, बेस्ड ऑन मार्केट डायरेक्शन हम यहाँ पे उस स्टॉक की लिस्ट देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन हाई का क्लिक करता हूँ तो इसमें आप देखो मेरे पे बहुत सारे स्टॉक की लिस्ट आ गई है, जैसे कि रिलायंस, आईटीसी, आयरा एफसी, लोधा डेवलपर्स एंड कमिंस। तो इनका मतलब ये है कि इन स्टॉक्स में आज उनका ओपनिंग हाई प्राइस सेम है। अब हम इनमें से किसी भी स्टॉक्स में शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले 2 या 3 स्टॉक्स का एग्जांपल दिखा देता हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम इसको लाइव मार्केट में कैसे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आईटीसी का एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने आईटीसी का स्टॉक ओपन कर लिया है ट्रेडिंग व्यू में, एंड ये आज की कैंडल से देख सकते हो, जो कि 30 सितंबर की है। एंड यहाँ पे आप इसका ओपनिंग और हाई प्राइस देख सकते हो। तो आप ये देखिए, जो इसका ओपनिंग प्राइस था वो 406.75 था, जो उसका हाई प्राइस दोनों सेम है। तो यानी कि इस दिन ये स्टॉक गिरा होगा, वो भी हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक आज 1.4% गिरा है। तो इसका मतलब है कि 9:15 में जब हम ये देख लेंगे कि मार्केट ने ओपन इजकल टू हाई बनाया है, उसके बाद हमें तुरंत इस स्टॉक्स में शॉर्ट की पोजीशन बनानी होगी। ठीक है, जो कि बहुत ईजी है, वो मैंने आपको बता दिया। विद इन 1 मिनट
you can just check the market direction, and after that within a minute you can see all the stocks list, एंड नो 16 पे हमें अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करना है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, 1 मिनट का चार्ट ओपन करूँगा। तो गाइस मैं 1 मिनट के चार्ट पे आ गया हूँ, एंड मैंने आपको बताया कि अब हम इसमें शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। तो 9:15 पे जैसे ही हम देख लेंगे हमारी कैंडल ने रेड कैंडल बना दी है, एंड इसमें आप ओपनिंग और हाई प्राइस देख सकते हो दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, 9:16 पे हम इस स्टॉक्स पे अपनी ट्रेड बना लेंगे, वो भी शॉर्ट की। तो यहाँ पे हम शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं 9:16 पे। तो जैसे ही हमारी पहली कैंडल क्लोज होगी तुरंत उसके बाद हम उसी प्राइस में अपनी शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, एंड जो हम इसमें एसएल लेंगे वो पहली कैंडल के जस्ट ऊपर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहली कैंडल के जस्ट ऊपर अपना एसएल ले लिया, एंड जो हम इसमें रिवॉर्ड लेंगे वो 1:2 के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1:2 डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारा 1:2 डिफाइन हो गया। अब मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूँ, एंड देखिए गाइस मैंने इसको पूरा स्ट्रेच कर दिया, एंड आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली 1:33 पे हमें अपना टारगेट मिल गया 1:2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि होता है हमारा कितने पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करा था जी, मैंने अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करा था 405 पे, और जो हमारा एसएल था 406 406.80 था, यानी कि सिर्फ 1.75, यानी कि सिर्फ दो ऑलमोस्ट 2 पॉइंट का हमारा एसएल था। एंड जो इसमें हमें रिवॉर्ड मिला है वो 3.5 मिले, यानी 3.70 के हमें 3.70 का हमें रिवॉर्ड मिला है। तो गाइस अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होगा कि आपने तो बोला था कि हम 2 से 2.5 हज़ार दिन का कमाएंगे इन डे बेसिस पे, बट यहाँ पे हम पॉइंट सिर्फ 3 पॉइंट ले रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना था। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ, आप अपनी इस ट्रेड से अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा फीचर MTF, इसमें क्या होता है, आप जिसमें हमें लेवरेज मिलती है किसी भी स्टॉक्स में 4.55% की, कि इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा लेवरेज लेके हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं हमने रिलायंस ITC लिया था, तो यहाँ पे मैंने ITC मेंशन कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे जो हमने इसको सेल करा था 405.5 पे करा था, सॉरी ये हमारा सेलिंग प्राइस था। तो यहाँ पे हम शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं तो इसको हम सेल करेंगे। ठीक है, एंड जो हमने इसमें बाय करा था वो करा था हमने 401.35 401.35। ठीक है, एंड गाइस मैं ये समझ रहा हूँ आप मिनिमम 2 लाख की कैपिटल के साथ अपनी ट्रेड करते होगे। तो ठीक है, तो 2 लाख की कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको 4.55x का लेवरेज मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट होता है, अगर मैं 2,000 क्वांटिटी लेता हूँ तो देखिए वो 1,76,000 रुपये की आ रही है, एंड जिसमें कि आपको लेवरेज मिल रहा है 6 लाख रुपये का। ठीक है, एंड इसमें होल्डिंग पीरियड क्या दिखाता है, 10 दिन, यानी कि आप इसको 10 दिन होल्ड कर रहे हो, विच इज़ जो कि हमारे केस में नहीं है, हम सिर्फ इसको इंटरडे बेसिस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा 1 डे। ठीक है, एंड आप इसमें देख सकते हो जो हमारा टोटल जो हमारा इसमें टैक्स लग रहा है, इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड इंक्लूडिंग वॉट एवर द इंटरेस्ट वी आर टेकिंग इट, तो वो सब कुछ मिला के हमारा जो टोटल टैक्स एंड चार्जेस हो रहा है वो 2,121 रुपये हो रहा है। यानी अगर इसको आप मोटा मोटा 2200 भी मानोगे तो भी आप इससे लेस कर दो जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो 7400 में से अगर 2200 आप घटा दोगे तो ऑलमोस्ट आपके 5,000 से 5,200 आपके पास फिर भी प्रॉफिट आपका बचता है। ठीक है, एंड वो उसमें भी हम 2 लाख के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, एंड इसमें अगर लॉस भी होगा आपको तो वो भी हमारा सिर्फ 1 पॉइंट का होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो हमारा लॉस है वो सिर्फ 2 पॉइंट का है। तो अगर इसमें आप कैलकुलेशन भी करोगे तो जो इसमें हमारा लॉस होगा वो सिर्फ 4,000 रुपये का होगा, एंड प्रॉफिट इसमें देख सकते हो हमें सब कुछ मिला के 5,200 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, विच इज़ गुड। तभी मैं आपसे कह रहा था कि आप अभी पॉइंट्स को मत देखिए कि हमें सिर्फ 3 पॉइंट मिल रहे हैं या फिर 4 पॉइंट मिल रहे हैं। अभी आप ये सोचिए हमें जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं हम उससे अपना प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसी फीचर से आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हो टेकिंग सम लेवरेज। बट गाइस इसमें आपको एक बात और ध्यान में लेनी होगी कि लेवरेज लेने से हमारा प्रॉफिट तो इंक्रीज़ हो रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन चली जाती है तो हमें उतना लॉस भी हो सकता है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से इस फीचर्स को यूज़ करिएगा। ठीक है, एंड ज़रूर आप अपने एसएल को डिफ़ाइन करिएगा, क्योंकि अगर आपने एसएल को डिफ़ाइन नहीं करा और मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन चला गया तो आपका पूरा कैपिटल भी ख़त्म हो सकता है। तो जब भी आप इस तरीके से ऑप्शन इस तरीके का अगर आप लेवरेज ले रहे हो तो आप प्लीज़ बहुत ध्यान से इस फीचर्स को यूज़ करिए। अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ जिसमें ओपन इजकल टू लो था। तो मैंने वही वापस गया इंटरडे स्कैनर पे, एंड मैंने सेलेक्ट कर लिया ओपन इज इक्वल टू
लो स्टॉक्स, इसमें अब मेरे को वैसे स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जिसमें उनका ओपनिंग प्राइस उसके लोअर पॉइंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैंने टेक महिंद्रा, यहाँ पे मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट ओपन कर लिया है। एंड गाइज इसमें मैं ऑलरेडी 1 मिनट के चार्ट पे हूँ। एंड सीधा मैं आपको 9/16 की कैंडल पे लेके जाता हूँ। देखिए ये हमारी 9/16 की 9/15 की कैंडल थी एंड ये हमारी 9/16 की कैंडल है। एंड इसमें आप देख सकते हो पहली कैंडल में इसका ओपन और लो प्राइस दोनों सेम है, यानी कि 12,041 रुपये। तो 9/16 पे हमने ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे। एंड इसमें हमने 1:2 के हिसाब से अपना रिस्क डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। तो 1:2 के अकॉर्डिंग जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं, जो हमारा टारगेट पॉइंट था 207 का था और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो सिर्फ 98 रुपीज़ था, ठीक है। अब मैं इसको एमटीएफ के थ्रू से बताता हूँ कि हमें इसमें कितना प्रॉफिट होता टाटा सीमेंट्स। एंड इसमें जो हमारा प्राइस था 12,137, यहाँ पे हमने ट्रेड को डिप्लॉय करा था 12,137। और इसका जो सेलिंग प्राइस था वो था 12,039, सॉरी 12,000, 1 मिनट, हाँ। तो इसमें हमारा प्रॉफिट तो मीट नहीं हुआ, बट हमारा एट द सेम टाइम हमारा एसएल भी नहीं लगा था। तो अगर हम इसको मार्केट के एंड तक भी होल्ड करते तो मार्केट ने जो एंड हुआ था वो मार्केट जो क्लोजिंग कैंडल थी वो थी 12,251। तो हमें सेम डे अपनी ट्रेड को क्लोज भी करना है, तो मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ 12,232, सॉरी क्लोजिंग 12,251, 12,251। एंड इसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि आप इसमें 2 लाख के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो इसमें मैं क्वांटिटी मेंशन कर देता हूँ 80, 2 लाख से ऊपर जा रही है तो 70 क्वांटिटी मेंशन करो, जो कि बन रही है 1,86,000 रुपये की। एट द सेम टाइम इसमें हम जो होल्डिंग पीरियड ले रहे हैं सिर्फ एक दिन ले रहे हैं, क्योंकि हमने इसे इंट्राडे बेसिस पे करना है। एंड इस पर आप देख सकते हो जो इसमें हमारे टैक्स और चार्जेस लग रहे हैं वो सिर्फ 2,200 रुपये लग रहे हैं। एंड जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 7,980। तो अगर आप इसमें 2,200 भी घटा दोगे तो आपको आराम से इसमें 5,500 के आसपास इसमें आपको प्रॉफिट ईजिली मिल सकता है, जस्ट टेकिंग लेवरेज। तो गाइस यही था आज का टॉपिक, जिसमें आपने देखा कि हमने सबसे पहले स्टॉक का सिलेक्शन देखा कि स्टॉक का सिलेक्शन हमें कैसे करना है बेस्ड ऑन मार्केट डायरेक्शन। अगर मार्केट पॉजिटिव होती है तो हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, अगर मार्केट निगेटिव खुलती है तो मैं शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। एंड उसके बाद हम अपनी ट्रेड में 1:2 के हिसाब से अपनी ट्रेड को डिप्लॉय कर देंगे। उसके बाद हमें लेवरेज के सिस्टम के साथ अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, इंक्लूडिंग देयर चार्जेस एंड टैक्स। एंड आपके हाथ में कितना आने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया रखा होगा, तो आप मेरे को कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे बेटर आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।